जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर सेकंड 10th क्लास फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक चलेगा इमेज मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है? जब हम अपनी मांग काटने या चेहरा देखने के लिए दर्पण में अपना फेस देखते हैं तो क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब ऐसी कोई वस्तु प्रतिबिंब के सामने रखी हो और हमें दर्पण में देखनी है तो ये सामने वस्तु होगी वही हमारा प्रतिबिंब होगा। अब प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे इस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट आभासी प्रतिबिंब, नंबर सेकंड वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तो देखते हैं अब प्रतिबिंब आभासी क्या होता है और वास्तविक क्या होता है। ऐसे ही हेडिंग लिखते हैं इनकी और आगे करते हैं सॉल्व। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखते हैं उसे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से
बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे इस बिंदु का उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज ये क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस परावर्तन के पश्चात किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है इस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात थी हमारी प्रतिबिंब होता क्या है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पे आती ही या फिर उस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आभासी प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये थी हमारी प्रतिबिंब से संबंधित डेफिनेशंस। अब आगे पढ़ेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो एक बना लो चार्ट, एक तरफ डाल लो वास्तविक, एक तरफ डाल लो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ डाल लो आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट है इसमें यह किरणों के वास्तविक कटान
किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह बनता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट, यह किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। इसमें देखेंगे अगला पॉइंट, यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा सदैव सीधा बनता है। सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में संबंध। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में संबंध क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यह किरणों के कटान बिंदु पर बनता है। यह किरणों के कटान बिंदु पर नहीं बनता है। यह किरणों के कटान बिंदु पर नहीं बनता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यह दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हमारे वास्तविक और आभासी दर्पण प्रतिबिंब में होते हैं। जैसे हमारा कैमरा चल रहा है, कैमरे में कौन सा लेंस है इसमें, तो और दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण होते हैं और गोली दर्पण होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अवतल और उत्तल। तो पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दर्पणों से संबंधित परिभाषा। दर्पण पहले ला रहे हैं। दर्पण, दर्पण क्या होते हैं। दर्पण मतलब मिरर। दर्पण मतलब मिरर, यानी दर्पण क्या होते हैं। दर्पण पर हैं हम, समतल दर्पण।
अब पढ़ेंगे हम समतल प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? जिस पर वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। कैसे? जैसे हमारे पास कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात इधर वापस लौट रही है उसी माध्यम में, तो क्या हो गया? ये समतल दर्पण हो गया। एक साइड में इसके कलई है और एक साइड कैसी है? परावर्तक सतह है, तो ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। ये क्या है? समतल दर्पण। ये हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया? इसका परावर्तक तल, परावर्तक तल। और ये हो गया कलई तल। तो यही पूछ रहा था हमारी कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ये थी समतल दर्पण की डेफिनेशन। अब समतल दर्पण प्रतिबिंब बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अगली हेडिंग क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल द्वारा प्रतिबिंब कई प्रकार से बनता है, उसको लिखेंगे आगे। समतल द्वारा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। सीधा बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे कोई समतल दर्पण है हमारे पास, ये कोई वस्तु रखी है, ये हमारा समतल दर्पण है, तो उतना ही बनेगा और वैसा का वैसा ही बनेगा प्रतिबिंब। उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है।
और वैसा का वैसा ही बनेगा दर्पण के अंदर। तो ये था अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। अगला पॉइंट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। तो ये थी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। सो हम अगला टॉपिक करेंगे स्टार्टअप। ये थे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखेंगे दर्पण अगले गोली दर्पण दिखाएंगे। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं नोट लिखेंगे। एक नोट और लिखेंगे इसमें। नोट क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। तो ये थी हमारी समतल दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस।